यूपी एसटीएफ ने अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले सद्दाम को देर रात दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर इलाके से गिरफ्तार किया है। ये बताया जा रहा है एसटीएफ ने देर रात 2 बजे के आसपास इसी लोकेशन से, जिस जगह पर हम खड़े हैं, मेरे बाईं तरफ सेलेक्ट सिटी मॉल है और दाहिनी तरफ मेरे डीडीए फ्लैट से हैं, और इसी चौक से ये बताया जा रहा है कि रात को सद्दाम को गिरफ्तार किया गया था, जो अपनी गर्लफ्रेंड अनम से मिलने के लिए यहाँ पर काफ़ी समय से रह रहा था। जो डीडीए फ्लैट्स हैं वहाँ पर उसकी मूवमेंट देखी गई थी, और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि देर रात एसटीएफ का ट्रैप लगाया गया था। उन्हें जानकारी मिली थी कि वो यहीं पर इसी जगह पर हो सकता है, और जिसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई है। अतीक अहमद का जो भाई अशरफ था उसका साला सद्दाम बताया जा रहा है, और उमेश पाल हत्याकांड में इसकी बड़ी भूमिका है, क्योंकि जो 9 शूटर जेल के अंदर घुसे थे, मिले थे, उस दौरान उमेश पाल हत्याकांड से ठीक पहले अशरफ से मिलने के लिए 9 शूटर बरेली की जेल में गए थे। तो उनको 9 शूटरों को अवैध तरीके से अपने फर्जी दस्तावेज बनाकर उसने मिलवाया था, और उसके बाद एक बड़ी हत्या की प्लानिंग की गई थी, जिसके बाद उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। उस पूरे हत्याकांड को लेकर अशरफ के साले सद्दाम की भी तलाश थी। उसके बाद अब जिस तरह से उसकी गिरफ्तारी की गई है तो उसे बरेली ले जाया गया है। बरेली में हालांकि उसे जिन धाराओं में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, उसके अलावा ये कहा जा रहा है कि अब यूपी एसटीएफ उससे पूछताछ करेगी। साथ ही काफ़ी समय से फरार सद्दाम को लेकर कई सारी चीज़ें सामने आ रही, क्योंकि वो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था। उसने ये तक पुलिस को भ्रम में डालने के लिए ये लोकेशन बताई थी कि वो विदेश में जा चुका है, दुबई में वो छिपा है, उसके पासपोर्ट, उसके वीज़ा और उसके अलावा उसने कई ऐसी चीज़ें फर्जी तरीके से पेश की थी, जिसके जरिए पुलिस भ्रम में रहे कि वो आखिर है कहाँ। इसके अलावा वो दिल्ली के अलावा वो मुंबई भी था, कलकत्ता भी था, बेंगलोर भी था, और उसके अलावा कुछ और स्टेट में भी वो छिपा रहा था, जिसकी वजह से वो अब तक पुलिस की पकड़ में नहीं था। क्योंकि अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता और अशरफ की पत्नी जैनब की भी तलाश पुलिस कर रही थी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर सामने आई है कि जो एसटीएफ की टीमें थी वो यहाँ पर जब देर रात पहुँची थी तो उन्होंने दिल्ली पुलिस को भी नहीं बताया था कि उनकी टीम यहाँ पर छापेमारी करने आ रही है, क्योंकि ये पूरा डीडीए फ्लैट्स का इलाका है, और डीडीए फ्लैट्स के इस इलाके में आप तस्वीरों में देखेंगे कि यहाँ पर किसी को ये नहीं पता था कि देर रात यहाँ पर वो आएगी, क्योंकि स्थानीय जो थाना है मालवीय नगर, उन्हें भी यहाँ पर किसी तरह की जानकारी रेड की नहीं दी गई थी। और रात को ये बताया गया था कि जब वो अनम से मिलने के लिए इस लोकेशन पर था तो उसी दौरान उसकी गिरफ्तारी की गई है। अतीक अहमद के भाई अशरफ के साले सद्दाम की गिरफ्तारी से कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि शाइस्ता परवीन भी अभी तक फरार है। उसके अलावा जो उस कैरेक्टर के कई लोग अभी भी फरार है। सद्दाम की गिरफ्तारी यहाँ पर इस मकसद से की गई है ताकि इससे पूछताछ की जा सके। उमेश पाल हत्याकांड जो इतना बड़ा हत्याकांड था उसमें इसकी भूमिका जिस तरह की रही है, उसके बाद पुलिस ये कोशिश कर रही है कि इससे आगे की भी सवाल जवाब किए जाए, क्योंकि ये एक बड़ा मामला होगा। और बड़ी गिरफ्तारी इस वक्त उमेश पाल हत्याकांड में की गई है, क्योंकि कई महीनों के बाद इस गिरफ्तारी को किया गया है। हालांकि जो एसटीएफ है उसका ये कहना है कि अब वो पूछताछ खुद करेगी, क्योंकि यूपी पुलिस के जो बरेली थाना के चैनपुर इलाके में जहां पर उसे ले जाया गया है वहां पर उससे पूछताछ शुरू की जा रही है। उसके बाद लखनऊ में उसे लाया जाएगा, जहां पर यूपी एसटीएफ उसे प्रयागराज भी ले जाई जा सकती है, क्योंकि वहां पर उमेश पाल हत्याकांड को जिस तरह से अंजाम देने की प्लानिंग पूरी रची गई थी, और बरेली में भी साजिश रची गई थी। उसके बाद उसमें हथियार कहाँ से आए थे और किस तरह से पूरा जो मॉड्यूल था ये काम कर रहा था। साथ ही लॉजिस्टिक सपोर्ट जिसने दिया था, क्योंकि लॉजिस्टिक सपोर्ट का सबसे बड़ा ठीकरा जो है इसी के सिर पर फूटा है, क्योंकि सद्दाम जब से फरार था उसके बाद वो दिल्ली में छिप कर रह रहा था। उसके अलावा वो मुंबई भी गया था और कलकत्ता भी गया था, तो अपनी अपनी जो लोकेशन थी उसमें वो बदल कर अपनी लोकेशन में रह रहा था ताकि पुलिस उस तक ना पहुंच सके। इसके अलावा वो लोगों के बीच में भी काफ़ी घुल मिलकर रह रहा था। ये भी बताया जा रहा है कि उसे जब यहाँ पर डीडीए फ्लैट्स में हमने जानकारी लेनी चाहिए तो किसी को ये नहीं पता था कि सद्दाम नाम का कोई शख्स यहाँ पर डीडीए फ्लैट्स में रहता है, और क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड अनम नाम से या कोई महिला और पुरुष उसका साथी कोई ऐसा यहाँ पर रहता है, तो किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी। आरडब्ल्यू को भी ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि वो बता सके कि इस जगह पर कौन कौन रहते थे। तो जब देर रात 2 बजे के आसपास उसकी गिरफ्तारी हुई है तो अब पुलिस की टीमें उससे पूछताछ कर रही हैं, क्योंकि ये एक बड़ी कामयाबी कही जा रही है उमेश पाल हत्याकांड में, क्योंकि दिल्ली के दक्षिण दिल्ली का मालवीय नगर जो इलाका है काफ़ी पौश है। देर रात तक यहाँ पर आवाजाही रहती है, लेकिन रात को 2 बजे के आसपास सद्दाम की गिरफ्तारी की गई। सद्दाम की गिरफ्तारी से अभी कई सारे राज खुल रहे हैं, क्योंकि बरेली में
जब उमेश पाल हत्याकांड से ठीक पहले बरेली की जेल में अशरफ जहां पर बंद था, अतीक अहमद का भाई, उस दौरान अशरफ के पास 9 शूटरों की मुलाकात हुई थी। एक बड़ी प्लानिंग जेल के अंदर से रची जानी थी और उसको पूरा अमली जामा पहनाया था सद्दाम ने, और सद्दाम तब से फरार था। सद्दाम पर 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा गया था और उसके बाद ही उसकी गिरफ्तारी के लिए कई प्रयास किए गए थे। पुलिस की टीमें प्रयागराज से लेकर दिल्ली, लखनऊ और इलाहाबाद समेत कई ऐसे इलाके थे जहां पर वो छुपा हो सकता था, उन जगहों पर गई थी। मेरठ में भी पुलिस ने कई बार छापेमारी की थी जब कई सारे सीसीटीवी वीडियोस सामने आए थे। बावजूद उसके सद्दाम फरार था। लेकिन अब इसकी गिरफ्तारी दिल्ली के मालवीय नगर से देर रात करने का दावा यूपी एसटीएफ ने किया है, जिसके बाद अब ये देखा जा रहा है कि अब इससे पूछताछ में कई सारे खुलासे होने हैं, क्योंकि जो शाइस्ता परवीन है अतीक अहमद की पत्नी, वो भी फरार थी। उसके अलावा जो अशरफ था उसकी पत्नी जैनब भी फरार है। इन सब के अलावा जो अभी तक गुलाम और दूसरे लोग हैं, इस कैरेक्टर की भी तलाश यहाँ पर पुलिस को करनी है और इससे पूछताछ के बाद काफ़ी कुछ हासिल हो सकता है।